दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने पूर्वोत्तर के राज्यों और भारत में अपने अमेरिकी नागरिकों की यात्रा को लेकर बीती 23 जुलाई 2024 को चेतावनी भरी एडवाइजरी जारी करी है। इस एडवाइजरी में खासतौर से भारत में बढ़ते आतंकवाद और नस्लीय हिंसा का हवाला दिया गया है। बढ़ते आतंकवाद में भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का हवाला दिया गया है, तो वहीं नस्लीय हिंसा और सशस्त्र संघर्ष में बीते एक लंबे समय से धधक रहे मणिपुर का हवाला दिया है। लेकिन अमेरिका की ये एडवाइजरी इसी वक्त क्यों आई है? टाइमिंग को लेकर यूएसए की एडवाइजरी पर संदेह की सुइयां कहीं ज्यादा गहरा रही हैं। क्या कुछ और पक रहा है? अमेरिका भारत के लिए क्या कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस एडवाइजरी के बाद वाजिब हो उठे हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद का मुद्दा लगभग 1 महीना पुराना होने को आ रहा है। तो एडवाइजरी 23 जुलाई को क्यों आई? जलते सुलगते मणिपुर का मुद्दा सालों पुराना हो चुका है, तो एडवाइजरी अभी क्यों? फिलहाल सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका की इस एडवाइजरी का संपूर्ण सारांश क्या है। एडवाइजरी में सबसे ऊपर कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों की जानकारी को दर्शाने के लिए अपडेट किया गया है। आगे कहा गया है कि भारत में अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतें। कुछ क्षेत्रों में जोखिम बढ़ गया है। जिन स्थानों पर अमेरिकी नागरिकों को यात्रा करने से मना किया गया है, उनमें जम्मू और कश्मीर, जिसमें पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी लेह को छोड़ दिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर अमेरिकी नागरिकों को यात्रा करने से रोका गया है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत के हिस्से और मणिपुर में भी यात्रा करने से पहले अमेरिकी नागरिकों को पुनर्विचार करने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में पूर्वोत्तर राज्य में अमेरिकी नागरिकों को यात्रा करने से रोकने का कारण आतंकवाद और हिंसा को बताया गया है। देश सारांश में कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों की रिपोर्ट है कि बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। यौन उत्पीड़न जैसे हिंसक अपराध पर्यटक स्थलों और अन्य स्थानों पर हुए हैं। आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। वो पर्यटक स्थलों, परिवहन केंद्रों, बाजारों, शॉपिंग मॉल और सरकारी सुविधाओं को निशाना बनाते हैं। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने आगे बताया कि अमेरिकी सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने की सीमित क्षमता है। ये क्षेत्र पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिमी पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को इन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए विशेष प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि अगर अमेरिकी नागरिक भारत की यात्रा करने का निर्णय लेते हैं तो अकेले यात्रा न करें, खासकर यदि आप महिला हैं। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करें और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में यात्रा न करने के पीछे यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने हवाला दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले और हिंसक नागरिक अशांति संभव है। इस राज्य की यात्रा न करें। हालांकि इस एडवाइजरी में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी लेह में यात्रा करने की आजादी दी गई है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि इस क्षेत्र में छिटपुट रूप से हिंसा होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर ये आम बात है। ये कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों, जिसमें श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में भी होती है। भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को एलओसी के साथ कुछ क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं देती है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के दोनों ओर मजबूत सैन्य उपस्थिति है। भारत या पाकिस्तान के गैर नागरिकों के लिए एकमात्र आधिकारिक सीमा पर पंजाब है। ये अटारी भारत और वाघा पाकिस्तान के बीच है। सीमा पार करना आमतौर पर खुला रहता है, लेकिन यात्रा करने से पहले इसकी वर्तमान स्थिति की जांच करें। पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए आपको पाकिस्तानी वीजा की आवश्यकता होती है। केवल भारत में रहने वाले अमेरिकी नागरिक ही भारत में पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा भारत की यात्रा करने से पहले अपने देश में पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन करें। एडवाइजरी में मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों के बारे में कहा गया है। माओवादी चरमपंथी समूह या नस्ली भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिमी पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार के अधिकारियों पर हमले छिटपुट रूप से होते रहे हैं, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीमा से लगे हैं। ओडिशा के दक्षिण पश्चिमी इलाके भी प्रभावित हैं।
नक्सलियों ने स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर कई आतंकवादी हमले किए हैं। खतरे की अस्थिर प्रकृति के कारण अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय और उड़ीसा राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों की यात्रा करने से पहले अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कर्मचारी केवल इन राज्यों के राजधानी शहरों की यात्रा कर रहे हैं तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता होती है। एडवाइजरी में मणिपुर की स्थिति के बारे में कहा गया है कि हिंसा और अपराध के खतरे के कारण मणिपुर की यात्रा न करें। जातीय आधारित नागरिक संघर्ष के कारण व्यापक हिंसा और सामुदायिक विस्थापन की रिपोर्टें मिली हैं। भारतीय सरकार के ठिकानों पर हमले नियत रूप से होते रहे हैं। भारत में यात्रा करने वाले अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को मणिपुर जाने से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य के बारे में कहा गया है कि जातीय विद्रोही समूह कभी कभी पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में हिंसा की वारदातें करते हैं। इन घटनाओं में बसों, ट्रेनों, रेल लाइनों और बाजारों में बम विस्फोट शामिल हैं। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या त्रिपुरा में हाल ही में हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। भारत में यात्रा करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ साथ असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की राजधानी शहरों के बाहर किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जबकि इस एडवाइजरी को लेकर कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए मोदी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं है। फिलहाल इस एडवाइजरी को समझकर इतना कहा जा सकता है कि अमेरिका की कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।